अब देखिए, जैसे ही मैंने आपसे कहा तो मेरे वो परम शक्ति इस शरीर में एक प्रवेश जिसे कहते हैं, एक एनर्जी का फ्लो आप देख पा रहे होंगे। आपका उद्देश्य क्या है? तो आप ये भी पहले तय करते हैं कि आपके बेटे को गिरफ्तार क्यों किया गया है। किसी का अनुमान आ रहा है, कोई क्या कर रहा है। इसमें 51 क्लोज होने से मेरा श्रृंगार होगा। जो माताजी के साधक है उनके बारे में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या उनके साथ उनको परिणाम भी मिल जाते हैं। उसने कहा, महाराज जी मेरी पहली मैरिज जो थी मैंने डिवोर्स ले लिया। कानूनन तौर पर भी आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी साधना के, आपकी भक्ति। आप ये तो मानते ही हैं कि कानून सही फैसला नहीं करता। आप मानते हैं? आप और हम जो सांस ले पा रहे हैं वो बगलामुखी की वजह से ले। और यही एक ऐसा देवता है कलयुग में जो तत्कालीन रिजल्ट देता है। जिनकी किसी का प्रमोशंस नहीं हो रहा था, किसी के घर में कोई परेशानी थी, किसी का कोर्ट में मामला चल रहा था। एक बहन आई ऑटो से, बहुत गरीब स्थिति में थी, वो रोने लगी धाम पर पहुंचकर कि मेरे बेटे को पुलिस बिहार की पकड़ के ले गई और अरेस्ट कर लिया। जो भी टोटके टोने करवाते हैं और गलती से कोई व्यक्ति वहां से निकल गया तो वो एनर्जी उसके साथ हो जाती है। कई लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनको पुत्र नहीं हो रहा या संतान नहीं हो रहे हो। क्या उद्देश्य है, क्या किस पर्पज से आप यहाँ आए? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, लेकिन इस युग में भी लोग पढ़े लिखे भी हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम जो हैं चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन देवी देवता आस्था ये जो भाव हैं ये आज भी बरकरार हैं और लोग जो श्रद्धा भाव रखते हैं वो अपने अपने इष्ट देवों में, देवी देवताओं में हमेशा से रखते हैं। लेकिन आज के दौर में भी कई ऐसी बातें चलती हैं, कई ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं जो कहीं ना कहीं विज्ञान को चैलेंज करती हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेकर लोग समझना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी देवी माँ के बारे में बातचीत करेंगे और उस पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ महाराज जी भी हैं, इनका भी परिचय करवाऊंगा। एक देवी माँ है जिनका नाम है बगलामुखी माँ, और उन माता जी को लेकर ऐसा कहा जाता है, या यूं कहें कि उस माता जी को लेकर जब भी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि ये तंत्र मंत्र की देवी है। लोग उन माता जी के पूजा करने या उनके घर में स्थापना करने या उनके धाम में जाने के लिए ये भ्रांतियां हैं कि वहाँ तांत्रिक विद्याएं होती है, तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं। असल में क्या है उन देवी के बारे में? क्या आपने पहले बगलामुखी माता जी के बारे में सुना है? उनका धाम कहाँ है? क्या उनका इतिहास है? और महाराज जी कैसे बगलामुखी माता जी के सेवक बने, इनका सफर कहाँ से शुरू हुआ, तमाम बातें हम इनसे करेंगे। सबसे पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री माँ। मैं हालांकि हम सब लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके बारे में खूब सुना है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने मुखवाणी से हमारे दर्शकों को पहले आपके बारे में बताएं, आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आशुतोष बगलामुखी है। मैं माँ बगलामुखी धाम से हूँ, जयपुर से, पीठाधीश्वर हूँ। और 2009 से मैं माँ बगलामुखी का अनन्य सेवक हूँ। मैं इनकी 2009 से आराधना कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी 8वीं महाशक्ति हैं, 10वीं महाविद्या हैं। 2013 में मैं 2009 से लगातार वनखंडी हिमाचल में एक जगह है जहाँ माँ बगलामुखी का मंदिर है। भगवान श्री राम ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। वहाँ मैं माँ के चरणों में रेगुलर जाता रहता था, अनुष्ठान करता था। धीरे धीरे मेरे को माँ के भाव आने लगे, प्रेरणा लगी। 2013 में माँ भगवती हमारे साथ स्वयं चलकर जयपुर आई और मुझे आदेश दिया कि बेटे, मैं अब वनखंडी के साथ साथ जयपुर में भी वास करूँगी। तुम मेरा एक भव्य मंदिर बनाओ। जैसे माँ की प्रेरणा लगी, चाकसू में कादेड़ा एक जगह है, वहाँ जाकर माँ ने अपना स्थान जो है चिन्हित किया। वो ज़मीन जो थी शुरुआत में 6.5 बीघा ज़मीन थी। हमने मालूम किया तो पता लगा वो किसी बहन की ज़मीन है, किसी माता की ज़मीन। कैसे जगह तय की, माता जी ने कैसे तय की? वो मैं अपनी गाड़ी में था, मेरे साथ एक मेरे गुरुजी थे और एक प्रेरणा, मतलब एक ऐसी एनर्जी थी जो स्वयं हमें अपनी ओर खींच रही है और अपने साथ ले जा रही है। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और हम ज़मीन देखने के हिसाब से जब निकले तो जैसे जैसे हम चलते गए तो उस ज़मीन पर जाकर हमारी गाड़ी स्वतः रुक जाती है, रुक गई है। मेरे पास उस समय एंडीवर कार थी। कार रुक गई। उस खेत को हमने देखा तो उसमें सरसों उस समय उग रही थी, खेती की ज़मीन थी। और वहाँ कुछ लोगों को हमने बुलाया कि भाई ये ज़मीन है और ये क्या, कैसी ज़मीन है, बिकाऊ है क्या? तो उन्होंने कहा साहब ये एक महिला की ज़मीन है और वो बुजुर्ग महिला हैं
उनकी ज़मीन है। तो मैंने कहा आप एक बार माता जी से बात कराओ, आप हमें ये ज़मीन लेनी है। हम उनसे मिले, उन्होंने कहा बेटे ज़मीन तो है 1.5 करोड़ रुपए की, तुम पैसे कैसे दोगे? मैंने कहा जी माता जी मेरे पास तो 21 लाख रुपए, यहाँ मुझे माता का मंदिर बनाना है, ये तय है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, आपको दे दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। तो पहले दिन तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हें जानती नहीं और मैं तुम्हें ऐसे कैसे ज़मीन दे दूँ। मैंने कहा माता जी आपको ठीक लगे मैं पैसे दे दूंगा, मैं व्यवस्थित व्यक्ति हूँ, आप मेरे नाम के बारे में पूछ सकते हैं, आप मेरी मदद करो। उन्होंने कहा बेटे मना कर दिया। दूसरे दिन उनका स्वयं फ़ोन आता है सुबह कि तुम 21 लाख रुपए लेके आ जाओ, इस ज़मीन की रजिस्ट्री में तुम्हारे नाम ही कराओ। हम वो 21 लाख रुपए लेकर मेरे दादाजी, मैं, मेरा ड्राइवर और मेरे साथ मेरे गुरुजी, हम पैसे लेकर उस गांव में पहुंच गए। वहाँ से उन माताजी को लिया और हम चाकसू पहुँचे। चाकसू में हमने उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक चमत्कार था? वो एक चमत्कार। अच्छा, हम माताजी के बारे में और बातचीत करेंगे। हमने ये भी जाना है कि आप एक अच्छे व्यापारी थे, अच्छे यहाँ पर अपना कामकाज चल रहा था, लेकिन 2009 से आप माताजी के सेवक बने और उसके बाद 2013 में आपने सब कुछ छोड़ छाड़ करके और माताजी की भक्ति में लग गई। क्या है वो पूरी कहानी? जी, इसमें मैं आपको थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। 2009 से मैं इनकी अनन्य सेवा करता था। 13 में मातेश्वरी मेरे साथ आई। तो इस समय जो समय था, उस समय मेरा रियल एस्टेट का व्यापार था। मैं ज़मीनें लेके बेचता था, प्लॉटिंग करता था और सामाजिक सेवाओं से भी मैं जुड़ा रहा। 2013 में जब भगवती का एहसास हुआ और माँ हमारे साथ स्वयं चल कर आई और माँ विराजमान हुई, तो 2013 से लेके 20 तक का जो मेरा फेस रहा, उसमें मैंने बिजनेस भी किया, समाज सेवा भी की, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता था। कृपा मुझ पर माँ की थी, किसी भी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं थी, ना फाइनेंशियल, आत्मसंतुष्टि नहीं थी। आत्मसंतुष्टि नहीं थी। तो मेरे गुरुदेव भी कहते थे कि आपको एक समाज सेवा के हिसाब से एक बड़ा उद्योगपति बनना है जिससे आप मानव की सेवा कर सकें। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे अंदर माँ का भाव चलता रहता है और मैंने जीवन के तमाम, जब मैं जीरो से हीरो बना हूँ, अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श वाली जो कहावत है कि मेरे पास कुछ नहीं था और माँ भगवती ने मुझे सब कुछ दिया है। अब मुझे ऐसा भाव लगता है कि भाई मुझे सब छोड़ना है, मुझे माता की सेवा करनी है। 2020 तक मैं व्यापार में रहा, मैंने काफ़ी ऊंचाइयों पर अपना बिजनेस को पहुंचाया, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे वहाँ से भटकाव आने लगा कि व्यापार करते हैं, झूठ बोलनी पड़ती है, लोगों को पैसा देते हैं, लोग समय पर पैसा नहीं लौटाते, आपकी भी बात खराब होती है और आप एक भगवती के साधक हैं जो कि आप झूठ नहीं बोल सकते और व्यापार में झूठ बोलना ही, और व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। तो इस वजह से, और एक इसे ऐसा भी कहेंगे प्रभु जी, एक प्रारब्ध होता है। जब हम हमारा पूर्ण जीवन को जीकर, जब मनुष्य का जीवन हमें मिलता है, तो परमात्मा ने पहले से ही लिखा हुआ है कि तुम्हें धरती पर जाकर क्या करना है। तो मैं अपने ज्योतिषों से भी मिलता था, व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता ही है कि साहब मैं जीवन में क्या करूँगा, कैसे बढ़ूंगा। तो मुझे कुंडली वाले भी लोग देखते थे तो वो कहते थे कि भाई आप आध्यात्मिक लेवल पे जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं कैसे आध्यात्मिक लेवल पे जाऊँगा, मैं तो एक व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, मेरे साथ 40-50 लोगों का स्टाफ है और हम वो भी एक सेवा है कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्रारब्ध क्या कहता है, प्रारब्ध में ये था कि मुझे इस भगवती की शरण में जाना है, उसकी सेवा करनी है और उसकी सेवा और उसकी शक्ति के बारे में, मानव कल्याण के लिए लोगों तक माँ बगलामुखी की शक्ति के बारे में बताना है। 14 अगस्त 2024 को, पहले तो छोटा मोटा जीवन चलता रहा। 14 अगस्त 2024 को हमने माँ का प्रथम स्वर्ण में श्रृंगार किया। माँ ने मुझे प्रेरणा दी प्रभु कि ये जो दरबार है इसमें 51 किलो सोने से मेरा श्रृंगार होगा। 51 किलो सोने से। मैंने कहा माँ भगवती, देने वाली भी आप हैं, कराने वाली भी आप हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने आपसे कहा तो मेरे वो परम शक्ति इस शरीर में एक प्रवेश, जिसे कहते हैं एक एनर्जी का फ्लो, आप देख पा रहे होंगे, रोम रोम में भगवती का एहसास और माता की कृपा आने लगती है। मैंने कहा मातेश्वरी, मैंने तो सर्वस्व सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, मैं आपके चरणों का दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे वो सभी शक्तियाँ प्रदान करें जिससे कि मैं इतना सामर्थ्यवान बनकर
आपकी ये सेवा कर सकूं और लोगों को कल्याण के लिए जो कार्य मुझे करने हैं उसके लिए मुझे आप शक्ति प्रदान करें। उस दिन मैंने प्रभु जी जीवन की और सब कुछ चीज़ें डिलीट कर दी। मैंने अपना पूरा चरित्र जिसे कहते हैं ना एकदम चेंज कर दिया। लोगों से मिलना बंद कर दिया। व्यापार की कोई बात मुझे नहीं करनी है। आप व्यापार करते हैं तो आपका लेन देन भी रह जाता है, किसी से आपको लेना है, किसी से आपको देना है। तो जिनको देना था उनकी लिस्ट बनाई हमने और जिनसे लेना है उनसे कोई चर्चा नहीं की। जहां मेरा 40 लोगों का स्टाफ था वहां मैंने एक स्टाफ को रखा। मैंने कहा भाई आप सब लोगों को मिलते रहिए, बात कीजिए, इसका जो बनता है हमें देना है और जिनसे हम मांगते हैं माँ भगवती देखेगी। अब मैं किसी से भी जीवन में लेन देन के लिए बात नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। तो उस दिन से लेकर पूर्णतः जीवन जो है मैंने भगवती की सेवा में समर्पित कर दिया है। माँ का हमने अभी करीब 3-4 किलो सोना भगवती के गर्भगृह में लगा है, श्रृंगार किया है भगवती का। और हर साल 14 अगस्त को हम भगवती का ये श्रृंगार का कार्यक्रम करते हैं। हर 14 अगस्त को? हर 14 अगस्त को। बगलामुखी माता जी के बारे में कुछ और हम अगर जानने की कोशिश करें तो क्या आप माता जी के बारे में कहेंगे? जी ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा।